बैक्टीरिया की कोशिका किस प्रकार की होती है? तो बैक्टीरिया की जो कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक होती है। तो बैक्टीरिया की कोशिका कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। बैक्टीरिया की कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है, यानी इसमें न्यूक्लियस झिल्ली नहीं होती। न्यूक्लियस झिल्ली तो नहीं होती, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, गोल्जी बॉडी भी नहीं होती है। किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। और यार ये इसकी कोशिका कैसी होती है? तो इसकी कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब पुअर, ठीक है। प्रोकैरियोटिक पुअर रहता है बिना न्यूक्लियस के। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या है? तो भी अपन ने देखा था बैक्टीरिया है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या है? तो देखो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं रहता, जबकि जो कि यूकैरियोटिक है उसमें न्यूक्लियस उपस्थित रहता है। ये इसमें अंतर है। तो यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस की उपस्थिति। कौन से जीव एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होते हैं? तो वो होते हैं आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन सी डीएनए पाई जाती है? तो कौन सी डीएनए पाई जाती है? तो सर्कुलर डीएनए। किसमें? बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में राइबोसोम्स किस प्रकार का होता है? तो 70s। जी मैं आपको जब राइबोसोम्स पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी राइबोसोम्स 2 होते हैं, 70s और 80s। इसकी सारी की सारी डिटेल्स आपको बताई जाएगी। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर चलिए, आपको ऐसा लगेगा कि हमने सारे के सारे टॉपिक पढ़ लिए। इतना आपको मैं डीपली को क्वेश्चनों को कराने की कोशिश करें, और हर एक टॉपिक से आपके क्वेश्चन होंगे, इसमें हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। बस आप ध्यान से वीडियो को देखिए, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, और कंप्लीट वीडियो देखिए, क्योंकि ये हमारी शुरुआत है। अभी आगे देखिए आपको कितना अच्छा अच्छा डाटा मिलने वाला है, ठीक है। तो आप इस चैनल पर बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक भी जरूर दीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। कवक। कवक फंगी में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? जो कवक होता है मतलब फंगी होता है, उसमें किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो पोषण कौन सा होता है? स्वपोषी, परपोषी, रासायनिक स्वपोषी या सहजीवी? तो क्या होता है इसमें? परपोषी होता है। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होती है। क्या नहीं होती है? क्लोरोफिल नहीं होती है। ये मृत जीव व सजीव जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं। हर किसी को पोषण की जरूरत होती है, तो जिनके अंदर क्लोरोफिल होती है वो तो फोटोसिंथेसिस से प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, और वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे, ठीक है। लेकिन कवक है वो अपना नहीं बना पाते, इसलिए वो क्या करते हैं? मृत और सजीव जीव होते हैं ना, उनके द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं। यानी ये कैसे होते हैं? परपोषी होती है, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहती है। कुछ कवक सहजीवी भी होते हैं। सहजीवी भी होते हैं जैसे कि लाइकन। सहजीवी में क्या होती है? साझेदारी कर लेती हैं। जैसे शैवाल और कवक मिलकर जब साझेदारी करते हैं तो उनको लाइकन बोलते हैं। इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कैसे वो साझेदारी करते हैं, क्या होता है क्या नहीं। बस क्लास में बने रहिए, आपको ऐसा ही अच्छा अच्छा डाटा मिलता रहेगा। कवक देखो ट्रिक भी दी है कि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए खाना बाहर से लेते हैं, इसलिए परपोषी होती है, डिपेंडेंट रहते हैं किसी के ऊपर। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो काइटिन से। तो कवक की कोशिका भित्ति किससे बनती है? तो काइटिन से। ये सारी की सारी तो आप याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। कवक का उदाहरण क्या है? तो ईस्ट और पेनिसिलिन। क्या आप ईस्ट जानते हो? ईस्ट क्या होता है? तो जो अपन पिज्जा खाते हो जिसमें ईस्ट मिली रहती है, जिसके कारण से वो फूल जाता है, तो वो फंगी ही होती है, ठीक है। ये इसी के एग्जाम्पल है। कौन सी दवा कवक से बनती है? तो कौन सी दवा बनती है? तो पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक, जो दवा का असर उल्टा